गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने फूड एंड न्यूट्रिशन में भोजन पोषण आदि की परिभाषा पढ़ी। 5 फूड ग्रुप्स पढ़े। आप इन 5 फूड ग्रुप्स के अलावा 7 भोज्य समूह भी कर सकते हैं। इन्हीं को ही डिवीज़न अगर हम कर देते हैं अलग अलग, तिल तिलहन अलग कर देते हैं दाल से, एवं शक्कर गुड़ वसा अलग कर देते हैं, तो 7 समूह बन जाते हैं और साथ में जल भी हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलन हो जिस आहार के अंदर, वह संतुलित आहार है। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन उपस्थित हों और ये सभी पौष्टिक तत्व मिलकर के व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के अंदर पानी और रेशे भी सम्मिलित होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि इनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम है पाचन के अंदर, चयापचय के अंदर, सुपाच्य के अंदर और जो है उस स्टमक की एक्टिविटीज़, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ के अंदर इसका बहुत अधिक रोल है। तो जल और रेशे भी सम्मिलित होने चाहिए जो कि पर्याप्त मात्रा में हों। किसी भी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व जो हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो, यही संतुलित आहार कहलाता है। क्योंकि हर भोज्य पदार्थ के अंदर अलग अलग पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं और हमें सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ ही कई पौष्टिक तत्व मिलकर के किसी एक पौष्टिक तत्व का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कई अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों को, अंगों को निर्माण करने में और साथ ही टूट फूट की मरम्मत करने में भी सहायक हैं। तो इस प्रकार अलग अलग अमीनो अम्ल जो हैं अलग अलग भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित होते हैं। तो हमें सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है और सभी पौष्टिक तत्व अलग अलग भोज्य पदार्थों के अंदर प्राप्त होते हैं, इसलिए सभी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में क्या क्या पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। उससे पहले मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि यह एक थाली है जो कि पौष्टिक जो कि संतुलित आहार कही गई है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप अनाज है जिसमें चावल भी हैं और गेहूँ भी है, और इसकी जगह हम मक्का, बाजरा, रागी, इनकी किसी की भी चपाती ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें दाल भी है, विभिन्न अलग अलग दाल है, जैसे इसमें सांभर भी बनी हुई है और कढ़ी भी बनी हुई है। तो बेसन भी हमें मिल रहा है और हमें दाल भी प्राप्त हो रही है। साथ ही आप देखिए हरी सब्जी भी है, सलाद के रूप में भी हरी सब्जी है जो कि हमें रेशे प्रदान करेगी, और साथ ही जो भिंडी है इसके अंदर दिखाई गई है वह भी हरी सब्जी है। इसके अलावा अनियन भी है, कई सलाद के रूप में आप गाजर, कंदमूल, फल कोई भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए आप पत्ता गोभी भी इसमें कटी हुई है। तो इस तरह से दही भी है, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, मिठाई भी है जिससे हमें जो है कार्बोस प्राप्त हो रहा है, शक्कर भी है, इसकी जगह गुड़ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरी जो ये थाली बताई गई है आपको, ये संतुलित आहार का उदाहरण हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अनाज, दालें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, रक्षात्मक फल और सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, फल, लौकी भी है इसके अंदर, वसा और शक्कर, गुड़ का भी इसमें समाहित किया गया है। साथ ही इसके साथ जल भी हो, तो रेशे के रूप में सलाद है ही, सब्जियां हैं ही। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम कोई एक प्लेट लगाते हैं तो उसके अंदर हमें अगर सारे कलर हम समाहित कर रहे हैं भोज्य पदार्थ के, तो हमें सारे जो हैं पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है।
तो आप ये जो आपके 7 फूड ग्रुप्स हैं, 5 फूड ग्रुप्स हैं, इन्हीं में से सब एक फूड ग्रुप अगर आप ग्रहण करके और कोई भी रेसिपीज़ बनाती हैं और जिससे कि आप पूरी थाली लगा करके देती हैं, तो वह एक जो है संतुलित आहार युक्त भोज्य थाली होगी। मैं आपको एक सारणी बताने जा रही हूँ जिसमें मैंने 6 से 7 भोज्य पदार्थ लिए हैं। उन खाद्य पदार्थ से आपको कौन से पौष्टिक तत्व प्राप्त हो रहे हैं और वह पौष्टिक तत्व आपके शरीर के अंदर क्या कार्य कर रहे हैं, इस सारणी के द्वारा मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ। तो खाद्य पदार्थ भोज्य समूह अगर मैं देखती हूँ, जैसे अनाज में आपके गेहूँ, जौ, बाजरा, रागी, ज्वार सभी आ जाते हैं। तो इन अनाज के द्वारा हम कोई भी भोज्य पदार्थ बना सकते हैं और उसके द्वारा जो आपको पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होगी वो कार्बोस, प्रोटीन, रेशे, विटामिन, लवण, वसा, विटामिन B12 प्राप्त होते हैं, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोशिका का निर्माण करने का मुख्य रूप से काम करते हैं। वैसे विशेष रूप से ये कार्बोस और रेशे प्रदान करने का कार्य करता है। रेशे जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, हमारे को सुपाच्य बनता है भोजन हमारे लिए उसके द्वारा। और साथ ही जो दूसरे जो रेशे हैं, कोमल रेशे हैं उनके द्वारा हमें अनाज से जो है वो बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके पश्चात आता है दालें, जिसमें राजमा, चना, अरहर, मूंग, मसूर, सोयाबीन, बहुत सारी दालें हैं। इन सब के द्वारा आपको प्रोटीन तो विशेष रूप से प्राप्त होता ही है, साथ में अदृश्य वसा, जिसको हम असंतृप्त वसा भी कहते हैं, वह प्राप्त होती है और साथ ही विटामिन प्राप्त होते हैं। और इनका जो कार्य, हमें इनको दिन में 2 बार ग्रहण करना चाहिए और इनका जो कार्य है वह कोशिका ऊतक शरीर के अंगों का निर्माण करना और साथ ही टूट फूट की मरम्मत करना। उसके पश्चात आता है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो हैं, जैसे प्रोटीन, पनीर है, दही है, छाछ है, मावा है, ये सब दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं। इनके द्वारा हमें प्रोटीन और कैल्शियम विशेष रूप से प्राप्त होता ही है। साथ में कैल्शियम के साथ में अन्य लवण जैसे फास्फोरस भी प्राप्त हो रहा है और इसके अलावा वसा भी हमें बहुत अधिक मिलती है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ में। और साथ ही वसा के अंदर घुलनशील जो विटामिन्स हैं ADE के, वो भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। तो आहार में हमें दूध और दूध से बने पदार्थ को 2 बार सम्मिलित करना चाहिए, जिनसे शरीर का अच्छा निर्माण होगा, कोशिकाओं की अच्छी बनेंगी और ऊतक एवं अंगों का निर्माण होगा। साथ ही अडल्ट होने के पश्चात टूट फूट की मरम्मत भी करेंगे और साथ ही यह हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने का भी विशेष रूप से प्रोटीन जो है वो कार्य करता है। उसके पश्चात आता है रक्षात्मक फल और सब्जियां, जिनको मैंने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन C युक्त खट्टे फल और सब्जियां और अन्य सब्जियां और फल। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो पालक, चौलाई, मेथी और बथुआ आ जाता है, जिनके द्वारा हमें विशेष रूप से खनिज लवण, लोहा, कैल्शियम प्राप्त हो रहा है, आयरन प्राप्त हो रहा है और फास्फोरस, विटामिन भी प्राप्त हो रहे हैं। और विटामिन C युक्त अगर आप देखें तो ये है अस्थि का निर्माण करने में, रक्त का निर्माण करने में, दांतों को सही रखने में, कोमल तंतुओं का निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद विटामिन C युक्त खट्टे फल, नींबू, मौसमी, संतरा, बेर, अमरूद, आंवला, पपीता, यह सब आते हैं, जिनके द्वारा हमें नाम से पता चल रहा है खट्टे फलों से हमें विटामिन C प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन A, B, खनिज लवण भी इनके द्वारा प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और त्वचा का अच्छा रखरखाव करते हैं, त्वचा में चमक आती है इससे, और अस्थि और दांत को बनाए रखने में भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके पश्चात आता है अन्य सब्जियां व फल, जैसे लौकी, आलू, कंद सब्जी, गाजर, मूली, मटर। दूसरे फल हैं एप्पल, केला,
और भी कई फल हैं, पपीता वगैरह, तो इन सब के द्वारा हमें रेशे तो प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में विटामिन हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है इनके द्वारा, खनिज लवण बहुत अच्छे मिलते हैं, और साथ में कार्बोहाइड्रेट, आलू और कंद वाली सब्जियों से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इनका जो काम होता है विशेष रूप से क्रियाओं, हमारी शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना है। इनके बिना शरीर की क्रियाओं का नियमन नियंत्रण नहीं होता है, तो कई प्रॉब्लम्स, कई रोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वसा, शक्कर, गुड़, तिल, तिलहन, मूंगफली, तिल, सरसों का तेल, गन्ना, कई चीज़ें हैं, ये भी हमें भोजन के अंदर अच्छी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें वसीय अम्ल, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिलता है। और तिल और तिलहन तो हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सर्दियों में ग्रहण करना चाहिए, जो कि साल भर के लिए स्टोरेज का काम भी करते हैं, कैल्शियम भी प्रदान करते हैं, वसा भी प्रदान करते हैं। तो क्रिया करने के लिए, शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए, शरीर में वसी ऊतकों का निर्माण करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जल और रेशे भी बहुत ज़रूरी हैं। जल जो है वो हमारी पाचन अवशोषण में सहायक होता है, साथ ही चयापचयी क्रियाओं में सहायक होता है, साथ ही उत्सर्जन क्रिया के अंदर भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जल और रेशे दोनों, रेशे आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में खा सकते हैं, साथ ही होल ग्रेन संपूर्ण अनाज खाने से भी आपको रेशे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारणी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि संतुलित आहार बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ये सारणी मेरे द्वारा बनाई गई है, मैं कहीं से मतलब अन्य कई किताबें मिला करके इस सारणी को आप उतार लें अपने इसमें, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूँगी। और इसके अलावा मैं आपको एक काम और बता रही हूँ, आपको फाइल वर्क करना है बेटा इस पेपर का, फूड एंड न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर आपको ये जो मैंने आपको ये समूह जो बताए हैं खाद्य पदार्थ, जिसमें अनाज, दाल, दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ, रक्षात्मक फल और सब्जियां, और वसा, शक्कर, गुड़, इन तिल, तिलहन, इन सब की आपको 5-5 रेसिपी कलेक्ट करनी है। अब 5 रेसिपी जो है वो कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक रेसिपी डोसा सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर आपके अनाज भी आ जाता है, सब्जियां भी आ जाती हैं, साथ ही इसके अंदर आप इडली की भी रेसिपी बता दीजिए, तो उसमें एक आपके दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी आ जाएगा, जिसमें आप इडली का जो घोल, इडली डोसे का जो घोल घोलोगे वो दही से या छाछ से घोलेंगे। और उसके अलावा आप सांभर की रेसिपी भी इसके साथ लिख दीजिए, और कोकोनट की चटनी बनाने की रेसिपी भी इसके साथ लिख दीजिए। तो इस तरह से आपकी एक पूर्ण डिश तैयार हो जाती है। तो आपको अनाज, दालें, दूध, सभी खाद्य भोज्य पदार्थ से समूह से आपको 5-5 रेसिपी सेलेक्ट करके और फाइल में लिख करके ले करके आनी है। ये आपका इस बार का असाइनमेंट है और ये आप फाइल में करके रखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।